सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं सबको वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम सीनियर क्लास का लेसन नंबर 17 आज हम देखेंगे। इस पाठ का नाम है इज़राइल मिस्र में, इज़राइल इन इजिप्ट पार्ट 2 भाग 2। इस पाठ का जो रीडिंग पोर्शन है, पठन भाग है, वो सेम है निर्गमन 1 अध्याय से 15 अध्याय और भजन संहिता 105 अध्याय का 16 से लेकर 38 तक। एक्सोडस फ्रॉम चैप्टर 1 to 15 एंड साम चैप्टर 105 फ्रॉम वर्स 16 to 38। इसका मेमोरी वर्स मैं पढ़ता हूँ। रोमियो का किताब उसका 9 अध्याय का 4 और 5। वे इजरायली है और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। Who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and giving of the law and service of God and the promises, who are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever, amen। हमने मेमोरी वर्स में देखा कि इज़राइल लोगों को लेखपालकपन का अधिकार है और महिमा भी उन्हीं को है और वाचाएं भी उन्हीं को मिली हुई है। मतलब अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी और व्यवस्था भी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को दिया और उनको आराधना कैसा करना है, कब करना है, कौन करना है और पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, उसमें कौन जाना है, कौन नहीं जाना है, कब जाना है, ये सारी बातें व्यवस्था में परमेश्वर ने उनको दिया है और प्रतिज्ञाएं भी उन्हीं की है, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, यूसुफ से की थी और पुरखे भी यानी पितर लोग भी उन्हीं के हैं। जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ऐसा पुरखे लोग भी उन्हीं के हैं और यीशु मसीह भी शारीरिक तौर से उनके बीच में जन्म हो गया। मसीह सबके ऊपर परमेश्वर युगानुयुग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों से छुड़ाकर हमको उद्धार देके सदाकाल का जीवन देने के लिए, स्वर्गीय राज्य स्थापन करने के लिए आया है, यह हम देखते आए हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का जो उद्देश्य है कि कैसा भी हालत हो, कौन सा भी हालत हो, परमेश्वर अपने लोगों को, उसके चुने हुए लोगों को, अपने प्रजा को, उसको बचाता है, उनकी रक्षा करता है और उनको छुड़ाता है। यह बात हम सीख रहे हैं। पिछले पाठ में हमने देखा कि यूसुफ किस प्रकार मिस्र में आया और उसको किस प्रकार प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हम देखते हैं कि मिस्र में बड़ा अकाल आया और उस समय यूसुफ का भाई लोग अनाज लेने के लिए मिस्र में आया। तब उनका मुलाकात यूसुफ से हो गया। तो यूसुफ ने उनको पहचाना और उनके माता पिता के साथ उनको मिस्र में रहने के लिए बुलाया। तब याकूब के साथ सब मिलाकर 70 लोग मिस्र में आ गए और उनको रहने के लिए गोशन भूमि जो उपजाऊ था उनको रहने के लिए दे दिया गया। तो इस प्रकार उस समय का जो फारो था वो यूसुफ और इजराइल लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संवाद से रहता था। तो इसलिए उनको उस समय अच्छा अनुकूल वातावरण मिल गया। तो वो लोग 200 साल में तकरीबन 30 लाख तक उनकी वृद्धि हो गई और उनके पशु भी बहुत बढ़ गए। तो इस प्रकार बाद में जो फारो आया, जो यूसुफ को नहीं जानता था, उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत बढ़ गए हैं और
उन लोगों को हमें हम गुलाम बनाना चाहिए, क्योंकि अगर समझो युद्ध का समय आया और ये लोग अपने शत्रु के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई करके निकल जाएंगे, इसलिए उनसे हमको खतरा है, इसलिए हमको उनको गुलाम बनाना चाहिए। तो इस प्रकार वो फारो ने उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया और उनको इस प्रकार बहुत दुख देना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया। तो उसी समय मूसा का जन्म हो गया। तो मूसा का जन्म जो हुआ वो बहुत कठिन समय में हो गया। उस समय मूसा को नष्ट करने के लिए ऐसा हालत था, लेकिन परमेश्वर ने उस समय मूसा को अद्भुत रीति से बचाया और मूसा को रहने के लिए, उसका पालन पोषण होने के लिए फारो का महल उसको दे दिया। और मूसा वहां पे, मूसा फारो का बेटा होकर वो महल में रहा और बड़ा हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा जब 40 साल का हो गया, तब उसने देखा अपने भाइयों का दुख, उसने देखा। और उस समय वो दो इजरायली लोगों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था, उनके बीच में उनको वो छुड़ाने के लिए गया। तब वो इजरायली लोगों ने उसको खिलाफ किया कि तुझे हमारे ऊपर किसने न्यायाधीश होकर नियुक्ति किया है? क्या तू जिस जिस प्रकार कल मिस्री को मारा, उस प्रकार हमको भी मारना चाहता है क्या? तो ये बात सुनकर मूसा को वहां से भाग जाना पड़ा और मूसा भागकर मिद्यान देश में चले गया। और मिद्यान देश में जाने के बाद वहां का जो इत्रो याजक, उसका वहां पे रह गया और उसका बेटी जो सिप्पोरा, उसके साथ उसका विवाह हो गया। तो वहां पे मूसा को 2 बेटे उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार मूसा वहां जंगल में रहा। तो वहां पे मूसा तकरीबन 40 साल तक रहा। तो उधर मिस्र देश में इजराइल लोगों के ऊपर फारो बहुत जुल्म कर रहा था, उनको अत्याचार कर रहा था, उनको बहुत सता रहा था, उनको दुख दे रहा था। और इस प्रकार वो इजराइल लोग परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था। और उनका ये दुख देखकर परमेश्वर ने उस समय अब्राहम से किया हुआ उस वाचा को स्मरण किया और वो परमेश्वर उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए उस समय नीचे उतर कर आया। तब परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी में से उसको दर्शन दे दिया, उसको आवाज दे दिया। तब मूसा उसके पास गया। तब परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा, मैं तुमको इजराइल का छुड़ाने वाला होकर मैं तुमको अभी भेज देता हूं। जो मूसा एक समय हार गया था, अपने कोशिश से वो इजराइल लोगों को छुड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय वो कामयाब नहीं हुआ, वो खड़ा नहीं हो सका, उसको भाग जाना पड़ा था। उस समय उन लोगों ने उसको सवाल किया था कि तुझे हमारे ऊपर किसने न्यायाधीश होकर नियुक्त किया? उन्हीं लोगों के बीच में अभी परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसको इजराइल लोगों का छुड़ाने वाला होकर उसको भेजने के लिए ऐसा नियुक्ति कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं मुंह और जबान का मैं भद्दा हूं, मुझे बात करने में मैं निपुण नहीं हूं। तो उस समय परमेश्वर ने उसका भाई हारून को उसका सहायक और उसको दे दिया। तब मूसा और हारून इजरायलियों के पुरनियों के पास गए और उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि हमको परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया है और वो परमेश्वर उनको इजराइल लोगों को मिस्र का गुलामी से छुड़ाने के लिए उनको भेजा है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जो मूसा से साथ बातें की थी वो उनको हारून ने बताई और परमेश्वर ने जो चिन्ह करने के लिए कहा था उन्होंने उनके बीच में किए। तब उन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और वे लोग आनंदित हो गए और उन्होंने आनंदित होकर परमेश्वर की आराधना की। उसके बाद ये मूसा और हारून फारो के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको इजराइल का परमेश्वर यहोवा ने तेरे पास भेजा है और वो कहता है कि मेरी प्रजा इजराइल को 3 दिन के रास्ते पे जंगल में जाने दे, ताकि वो मेरे लिए पर्व मनाए, मेरी आराधना करे और मेरे लिए बलिदान अर्पण करे। तब फारो ने उनको जवाब दिया कि मैं उसका बात क्यों मानूं, मैं उसका बात मानकर इजराइल लोगों को क्यों जाने दूं? ये यहोवा परमेश्वर कौन है, मैं उसको नहीं जानता और मैं उनको जाने नहीं दूंगा। तब फिर मूसा
और हारून ने उनसे कहा कि देख, इब्रियों का परमेश्वर ने हमको भेंट दी है, हमको कहा है कि हमको 3 दिन के रास्ते में जंगल में जाने दे ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें और उसको बलिदान चढ़ाए, इसलिए हमको तो जाने दे। लेकिन फारो ने उसकी बात नहीं मानी और उनको कहा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार फारो ने उनको रिहा करने से इनकार कर दिया और उनको रिहा करने के बजाय उनके ऊपर और दुख बढ़ा दिए, उनको तकलीफ देना, सताना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार उसके बाद परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिर से फारो के पास भेज दिया और उनसे कहा कि मेरे लोगों को इस प्रकार जाने दे। और तब फारो उनसे पूछेगा कि वो परमेश्वर ने तुमको भेजा, इसका कुछ प्रमाण तुम दिखाओ, तब तुम क्या करना, तेरा जो लाठी है वो हारून को बोलना कि तुम फारो के सामने डाल देना, और जब वो फारो के सामने डाल देगा तब वो अजगर बन जाएगा, और जब उसको तू हाथ में उठाएगा फिर से वो लाठी बन जाएगा। तो इस प्रकार हारून ने मूसा का लाठी फारो के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गई। उस समय फारो ने उसके पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया। तब मिस्र के जादूगरों ने तंत्र मंत्र के साथ वैसे ही किया। उन्होंने भी उनके लाठी का सांप बनाया, अजगर बनाया, और उन्होंने देखा कि मूसा का जो लाठी है, उन लाठी ने ये जादूगरों के लाठी को निगल लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि फारो उसका मन कठिन करेगा, उनको जाने नहीं देगा। तो उस प्रकार फारो ने यहाँ पर उसका मन कठिन कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि वो फारो मन कठिन करने वाला है। वो इस प्रकार उसका पूर्व ज्ञान के अनुसार जानता था कि फारो इस प्रकार जाने नहीं देने वाला है। इसलिए ये बात हम निर्गमन 8 अध्याय का 15 और 32 वचन में और 9 अध्याय का 34 वचन में पढ़ते हैं कि फारो ने अपने मन को कठिन कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने फारो का मन को कठोर कर दिया। यह बात परमेश्वर ने पहले ही मूसा से कहा था कि वो मिस्र में चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, तो भी फारो उनको जाने नहीं देगा, उनको नहीं सुनेगा। फिर परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा और मिस्रियों को बड़ा दंड देकर अपने प्रजा इज़राइल लोगों को उनसे निकाल लेगा। तो इस प्रकार फारो को नम्र करने के लिए परमेश्वर ने वहां पे 10 विपत्तियां, 10 अद्भुत आश्चर्य काम वहां पे किए। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को फारो के पास भेजा, और परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने फारो से कहा कि अगर तू परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं देगा, तो परमेश्वर ने कहा है कि उसके हाथ का जो लाठी है और नील नदी के पानी के ऊपर मारेगा तो उस नदी का पानी लहू बन जाएगा। लेकिन उस प्रकार फारो नहीं माना, तो उसने वो हाथ का जो लाठी है वो नील नदी के पानी के जल के ऊपर मार दिया। तब वो पानी लहू में बदल गया, वो पानी का लहू बन गया। तो वहां पे दुर्गंधें आने लगी और उस पानी के अंदर का मछली मर गई। तो इस प्रकार फारो उनका बात नहीं माना। फिर भी परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा और हारून को उनके पास, फारो के पास भेज दिया, और इस बार कहा कि परमेश्वर उनके ऊपर दूसरी विपत्ति जो भेजेगा वो है मेंढक का उनके ऊपर आक्रमण। परमेश्वर ने उनको कहा कि मेरे प्रजा को अगर तू जाने नहीं देगा तो मेंढकों को उस मिस्र देश के ऊपर भारी संख्या में भेज देगा। तो उस समय परमेश्वर ने मिस्र में बहुत सारे मेंढक भेज दिए। वो फारो का घर में, महल में, उसका बिछौने में, और मिस्रियों के घर में, उसका किचन में, हॉल में, सब जगह में मेंढक भर गए। तब फारो ने मूसा और हारून को कहा कि ये मेंढक हट जाने के लिए प्रार्थना करो। तब उन्होंने प्रार्थना किया और वो मेंढक हट गए, केवल नदी में रह गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फारो नम्र नहीं हो रहा है। उसको नम्र करने के लिए ये परमेश्वर उसके ऊपर विपत्ति भेज रहा है, या अद्भुत आश्चर्य काम कर रहा है, लेकिन वो नम्र होना नहीं चाहता। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर
हमको नम्र करने के लिए, हमको इस प्रकार तैयार करने के लिए वो वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमसे बात करेगा, तो उस समय हम हमारे जीवन में परमेश्वर को काम करने के लिए हम परमेश्वर के सुसमाचार के सामने, वचन के सामने नम्र होना है, ना कि हम अपने मन को कठिन करना है, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में काम करने के लिए उसको अवसर मिले। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर कुटकियों के झुंड को भेज दिया। कुटकिया यानी लाइस, उसको परमेश्वर ने उनके ऊपर भेज दिया। फिर भी फारो ने अपना मन कठोर किया। उसके बाद परमेश्वर ने ढासों के झुंड को मिस्रियों के ऊपर भेज दिया। फिर भी परमेश्वर उसको नम्र करने के लिए जो चाहता था, फारो उसके सामने नम्र नहीं हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर महामारी भेज दी। मतलब फारो का और उनका सब पशुओं के ऊपर, उनके गधों के, घोड़ों के ऊपर, उनके ऊंटों के ऊपर, गाय बैलों के ऊपर, भेड़ बकरियों के ऊपर महामारी भेज दी। फिर भी फारो ने अपना मन कठिन करते रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मिस्रियों के मनुष्य और पशुओं दोनों के ऊपर फफोले और फोड़ों को भेज दिया। उनके शरीर में फोड़े आई। तो इस प्रकार इस बार भी फारो ने अपने मन को कठिन कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मिस्रियों पर ओलों की वर्षा को भेज दी, मतलब हेल स्टॉर्म्स। तो उस समय जो ओले गिरते थे, उनके साथ साथ आग भी मिली हुई थी। और ऐसे ओले मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। जब से मिस्र बस गया था, तब से ऐसे ओले नहीं गिरे थे। तो फिर भी फारो ने अपना मन कठिन कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मिस्रियों पर टिड्डियों के दल को भेज दिया। तो टिड्डी का दल बहुत भारी था। न पहले ऐसे कभी टिड्डियां आई थी और न बाद में आएगी। जो कुछ ओलों से बचा हुआ था वो सब उन्होंने चट कर लिया। मतलब वहां के वृक्ष पर और ना खेत में अनाज रहा, ना हरियाली रही। तो इस प्रकार इतना सारा होने के बाद भी फारो ने अपने मन को कठोर कर दिया और उसने कहा कि वो इजरायलियों को जाने न देगा। इसके बाद सारे देश में, मिस्र का सारे देश में अंधकार छा गया और 3 दिन तक कोई इधर से उधर बाहर नहीं जा सका और किसी को देख न सका। लेकिन उस समय इजराइल लोगों के घरों में उजियाला था। तो इतना सारा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य काम किया, फिर भी फारो अपने मन को कठिन करते रहा। फारो ने इस समय मूसा और हारून से कहा कि जाओ, अभी तुम अपना मुंह मुझे मत दिखाओ। तो इस प्रकार परमेश्वर ने इतना सारा अद्भुत आश्चर्य काम किया। तो पहला जो अद्भुत आश्चर्य काम है कि नील नदी का जल को लहू बनाना। तो उनका जादूगरों ने भी वो नील नदी के पानी को लहू बनाया, लेकिन बाद में जो अद्भुत आश्चर्य काम परमेश्वर ने किए वो लोग नहीं कर सके, क्योंकि सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। आखिरी जो है वो 10वीं विपत्ति, वो है पहिलौठों की मृत्यु। मिस्रियों के हर घर में पहिलौठों का, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का हो, परमेश्वर के दूत ने उसको उस रात मार डाला। और उसी समय इजरायलियों को कहा कि तुम्हारे घराने के अनुसार एक निर्दोष नर मेमना लेना और उसका वध करना और उसका लहू वो रहने वाले घर के द्वार के दोनों अलंगों को और चौखट के सिरे को वो लहू लगाना, और वे लोग उस घर में उस मेमने का जो मांस है उसको भूज कर खाना, और वो भी अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ वो खाना, और वो भी इस रीति से खाना कि पैर में जूते पहने हुए और हाथ में लाठी लेते हुए वो स्फूर्ति से खाना। तो इस प्रकार उन लोगों को इस प्रकार ये खाने के लिए कहा। एक घराने के लिए इस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र देश में अपने दूत को भेजा, और वो दूत मिस्र देश का हर एक घर में उनका पहिलौठों का
वो मार रहा था। और उस समय उस देश में बहुत हाहाकार मच गया और हर एक घर में मौत हो रहा था और हर घर में लोग रो रहे थे। तो ऐसा एक भी घर नहीं बचा कि जिस घर में कोई मरा ना हो। लेकिन वहां पर गोशेन प्रांत में जो लोग उस मेमने का लहू के द्वारा बचाए गए थे, वे लोग परमेश्वर का उनको वहां से छुड़ाने के लिए, जो परमेश्वर उनको बोला था, उसके लिए वो निकल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो परमेश्वर ने इस प्रकार फारो को नम्र करने के लिए और इज़राइल लोगों को, अपने प्रजा को उस मिस्र देश से छुड़ाने के लिए वो 10 विपत्तियां इस प्रकार मिस्र पे भेज दी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो करने वाला है। कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फसह का उस दिन में जो मेमना को वध करने के लिए कहा था, असल में वो फसह का मेमना जो है वो यीशु मसीह जो आने वाला था उसकी छाया है। प्रभु यीशु मसीह वो फसह का मेमना होकर अपने आप को उसने बलिदान दिया, अपने आप को अर्पण किया ताकि हमको पाप से छुड़ाए और हमको परमेश्वर का राज्य में, स्वर्ग का राज्य में हमको लेके जाए। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को फारो के गुलामी से, मिस्र से छुड़ाया। यह बात परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति 15 अध्याय का 13 वचन से 15 वचन तक किया था। वो वहां पे हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। यहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था कि उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो दूसरे पराये देश में जाकर गुलाम बन जाएंगे और उस देश में वो 400 वर्ष तक वो गुलामी में रहेंगे और वे लोग उनको सताएंगे, उनको दुख देंगे। और परमेश्वर, हम देखते हैं कि इस प्रकार लेवी का ये चौथा पीढ़ी था जो मिस्र से अभी छुटकारा पाया। तो याकूब का बेटा लेवी, लेवी का बेटा कहात, कहात का बेटा अमराम और अमराम का बेटा मूसा। तो इस प्रकार लेवी से लेकर ये मूसा चारवा पीढ़ी है। तो इस प्रकार ये चारवा पीढ़ी को परमेश्वर ने फारो का गुलामी से छुड़ाया। तो इस प्रकार अभी ये लोग मिस्र में फारो का गुलामी में जो दिन बिताए वो अवधि कितना था वो हम देखेंगे। यहां पर ये स्पष्ट नहीं है कि इज़राइल लोगों ने 400 वर्ष मिस्र में गुलामी में बिताया या नहीं। गलतियों 3 अध्याय का 16 और 17 वचन में पौलुस क्या कहता है वो हम देखेंगे। 430 के वर्ष के बारे में कहता है, वो 400 साल के बारे में नहीं कहता है। तो यहां पर पौलुस इज़राइल मिस्र में 400 वर्ष तक नहीं बल्कि 430 वर्ष के बारे में वो लिखता है। परमेश्वर अब्राहम से बात किया जो उत्पत्ति 15 अध्याय का 13 से 15 वचन में है, वहां से लेकर परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल लोगों को धर्मशास्त्र देने तक वो 430 साल वो गिनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कब बुलाया, जब अब्राहम 75 वर्ष का था। यह बात हम उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 से 4 वचन में पढ़ते हैं। 25 वर्ष के बाद अब्राहम को परमेश्वर का वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार इसहाक हुआ। तब अब्राहम 100 साल का था। उसके बाद इसहाक जब 60 साल का हो गया तब उसको याकूब हो गया।
तो इस प्रकार अब्राहम जो उसको इसहाक मिला वो 25 साल, और याकूब का जन्म हो गया वो 60 साल। तो यहां पर 25 और 60 दोनों मिलाकर 85 साल हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब 130 वर्ष का था तब वह मिस्र में आया। मतलब ये 25 और 60 और 130 ये सब मिलाकर 215 वर्ष होता है। तो ये लोग अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और मिस्र में पहुंच गया, इसको 215 साल लगा। कनान में वो परदेसी होकर रहे, वहां पर भी वो कई बार सताए गए। तो यहां पर उन्होंने 215 साल बिताए। उसके बाद वो मिस्र में आए। तो पौलुस गलतियों 3 अध्याय का 17 में क्या कहता है, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को दिया था, वो कब दिया? जब वे लोग मिस्र से छुटकारा पाए और जब वो सीनाई पहाड़ के पास पहुंच गए। तो सीनाई पहाड़ के पास पहुंचने के लिए इजराइल लोगों को 50 दिन लगा। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा धर्मशास्त्र इजराइल लोगों को मिस्र से 50 दिन के बाद दे दिया। गलतियों की किताब में हमने पढ़ा कि अब्राहम को बुलाने के बाद 430 वर्ष के बाद धर्मशास्त्र दिया गया। हमने देखा कि मिस्र में वो लोग 215 साल के बाद पहुंच गया। तो 430 माइनस 215 यानी 215 साल वो लोग मिस्र में रहा। हम देखते हैं कि इजराइल लोग मिस्र में जाने से तुरंत गुलामी में नहीं गए। राज्य करने वाला फारो यूसुफ और इजराइल लोगों के साथ मित्रतापूर्ण से रहता था। ऐसा कहते हैं कि 90 या 100 साल तक वे लोग इजराइल लोग मिस्र में आनंद से खुशी से रहे। उसके बाद यूसुफ को ना जानने वाला एक फारो राजा उधर राज्य करना शुरू किया। तो उस समय वो उनको गुलाम बनाना शुरू किया, सताना शुरू किया। तो कई बाइबल स्कॉलर लोग ऐसा कहता है कि इजराइल लोग 120 साल तक मिस्र में गुलामी में रहे। तो इस प्रकार उसमें का 215 वर्ष वे लोग मिस्र में रहा, परंतु पूरा 215 वर्ष वे लोग गुलामी में नहीं थे। उसके बाद 4वां पीढ़ी मूसा, उस समय परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। मतलब लेवी, उसके बाद कहात, उसके बाद अमराम और उसके बाद मूसा। तो इस प्रकार ये 4वां पीढ़ी का समय परमेश्वर ने इजराइल लोगों को छुटकारा दिया। परमेश्वर ने इस प्रकार इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाया। तो उसके योजना के अनुसार परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। वो लोग बहुत दुख में थे, सताए जा रहे थे, वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन परमेश्वर का समय के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार का हालत होगा, कई प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति होगा। उसमें हम छुटकारे के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर उसके समय के अनुसार हमको छुड़ाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उसके बाद 430 साल के बाद उनको धर्मशास्त्र दे दिया। और इस प्रकार परमेश्वर ने जो अब्राहम को बुलाया था, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, ना कि परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था
कि उसमें से एक बहुत बड़ा जाति बनाएगा, उसको आशीषित देगा और उसके संतान के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो वो जो संतान है वो और दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाने वाले थे। अब्राहम को इस प्रकार जो वायदा दिया, उसके 430 साल बाद परमेश्वर ने धर्मशास्त्र दिया था। तो परमेश्वर ने जो आशीष देने का जो वायदा किया था और अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा और जो तुझे शाप देगा वो शापित होगा। तेरे संतान के द्वारा पृथ्वी के ऊपर के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो यह जो है ये सुसमाचार है। परमेश्वर ने अब्राहम को अनुग्रह से वायदा दिया और परमेश्वर ने किया हुआ वायदा को अब्राहम ने विश्वास किया और उस विश्वास करने के द्वारा अब्राहम को धार्मिक ठहराया गया। तो इस प्रकार अब्राहम को हम देखते हैं कि वो कुछ काम करने से नहीं, कुछ व्यवस्था पालन करने से धार्मिक नहीं ठहराया गया, बल्कि परमेश्वर ने जो वायदा किया उसके ऊपर विश्वास करने से अब्राहम को इस प्रकार धार्मिक ठहराया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इजराइल लोग मिस्र देश में 215 साल रहा, लेकिन शुरू में यूसुफ प्रधानमंत्री होने के कारण और उस समय का फारो उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध से रहने के कारण वे लोग तुरंत गुलामी में नहीं गए। तो इस प्रकार जो उसके बाद जो फारो आया उन्होंने उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उनको उस फारो का गुलामी से उनको वायदे के अनुसार छुड़ाया। तो परमेश्वर ने जो उनको वायदा दिया था, जो धर्मशास्त्र देने से पहले, व्यवस्था देने से पहले 430 साल पहले था, वह वायदा वो यीशु मसीह के द्वारा हमको देने वाला है और वो वायदा हमको विश्वास करने से है। तो परमेश्वर ने किया हुआ वायदा को विश्वास करने के द्वारा अब्राहम धार्मिक ठहराया गया। मतलब विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को धार्मिक ठहराया। परमेश्वर इस प्रकार विश्वास करने के द्वारा हमको भी धार्मिक ठहराता है, परंतु मूसा के द्वारा दिया गया वह व्यवस्था जो पालन करेगा वो आशीषित होगा, परंतु जो पालन नहीं करेगा वो शापित होगा। तो परमेश्वर ने जो अब्राहम को वायदा किया वह एक सुसमाचार अब्राहम को मिला, जिस सुसमाचार के द्वारा अब्राहम धार्मिक ठहराया गया। उसी प्रकार हमको भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमको धार्मिक ठहराना चाहता है। ना कि हम कुछ अच्छा काम करके, नहीं तो व्यवस्था पालन करके हम धार्मिक नहीं बन सकता। तो इसलिए हमको धार्मिक ठहराने के लिए यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए जो किया, वह विश्वास करने के द्वारा यीशु हमें धार्मिक ठहराता है, हमको उद्धार देता है। यह कृपा युग है। मतलब हम कुछ अच्छा काम करने के द्वारा नहीं, तो यीशु ने हमारे लिए जो क्रूस पर काम किया, जो हमारे पापों का बोझ उसने उठाया, हमारा दंड उसने उठाया, वो विश्वास करने के द्वारा हमको वो क्षमा देता है और हमको धार्मिक ठहराता है। तो हमको इस प्रकार अब्राहम को मिला हुआ वो वायदा, वो आशीष, यीशु मसीह जो अब्राहम का संतान, उसके द्वारा वो आशीष हमको यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हमको मिलता है। यहां पर हम जो विश्वास करके हम इस प्रकार धार्मिक ठहराए जाते हैं, वो अभी हम अपना शक्ति से हम नहीं चलते, लेकिन व्यवस्था को पालन करने वालों को अपना शक्ति से
वो पालन करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर हमको जब धार्मिक ठहराता है तो हमको उस विश्वास के द्वारा हमको वो शक्ति भी देता है, हमको उसका पीछे चलने के लिए, और हमको पाप से छुड़ाता है। व्यवस्था, हमारा शरीर दुर्बल होने के कारण हमको पाप से छुड़ा नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा और हमारे पापों को वो आखिरी आदम होकर अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को, हमारे शाप को अपने ऊपर ले लिया, और उसका सजा अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए, और निर्दोष होते हुए भी, निष्कलंक होते हुए भी हमारे लिए वो इस प्रकार क्रूस पर मरा, और उसको विश्वास करने के द्वारा हमको वो पापों से छुड़ाता है, हमको क्षमा देता है, हमको उद्धार देता है। लेकिन व्यवस्था पालन करने वालों को इस प्रकार पापों से छुटकारा नहीं मिलता। पुराने नियम में, व्यवस्था में हम कई प्रकार का बलिअर्पण को देखते हैं। वो बलिअर्पण करते रहते हैं, लेकिन वो बलिअर्पण करने के द्वारा उनको पापों से छुटकारा नहीं मिलता। वो बार बार वही करते रहते हैं और फिर उनका जीवन में हमको पाप दिखाई देता है। लेकिन हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमको पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह मरों में से फिर से जी उठा हुआ है। हमको एक जीवित, हमको एक छुड़ाने वाला, एक उद्धारकर्ता हमारे लिए है। लेकिन व्यवस्था हमको पापों से छुड़ाने के लिए, हमारा शरीर का दुर्बल होने के कारण हमको छुड़ा नहीं सकता। व्यवस्था पवित्र है, अच्छा है, लेकिन हमारा शरीर का दुर्बल होने के कारण वो हमको पाप से छुड़ा नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन का वायदा मिलता है। प्रभु हमको इस प्रकार उस रास्ते में हमको चलाता है। हमको हमारा पुराना स्वभाव क्रूस पर हट जाकर हमको एक नया स्वभाव में प्रभु हमको एक नया सृष्टि बनाता है, उसका महिमा हमको देता है, हमको उसका आमद के लिए हमको तैयार करता है। तो इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जो अब्राहम का संतान है, जिसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होने वाले हैं। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, वो वायदा हम पाते हैं। तो इसलिए हमको व्यवस्था से अच्छा हमारा जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो हमको इस प्रकार स्वर्गीय आशीष देता है। इजराइल लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर का आशीर्वाद मिला, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे स्वर्गीय आशीर्वाद हमको विश्वास करने के द्वारा वो देता है। तो इसलिए हम यीशु मसीह को विश्वास करना है, अपने पापों को कबूल करना है, और हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसने जो प्रायश्चित किया है उसके विश्वास करना है, हम पश्चाताप करना है, हम उद्धार को पाना है। यीशु मसीह को विश्वास करके उसको ग्रहण करने वालों को परमेश्वर ने उसका पुत्र होने का अधिकार दिया हुआ है। अभी यीशु मसीह को विश्वास करने वाला अभी अपना शक्ति से वो पवित्रताई में नहीं चलता, ताकि परमेश्वर का पवित्रताई में चलने के लिए परमेश्वर उसको सहायता करता है, परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा उसको देता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसको देता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हमको परमेश्वर अनंत काल का जीवन के लिए हमको आगे चलाता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया था, उस वायदे के अनुसार इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाया और उनको परमेश्वर कनान की ओर लेके जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी हम इस बात को ध्यान करना है। हमको भी परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम को वायदा दिया था, वो वायदा हमारे जीवन में भी पूरा करने के लिए चाहता है। इसलिए हम विश्वास करना, अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना, प्रभु के हाथ में सौंप देना, और इस प्रकार हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए आओ हम प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तो अपने लोगों को प्रभु जी तेरा उद्देश्य के अनुसार प्रभु जी तू बुलाता है, और प्रभु जी अपने लोगों की तू रक्षा करता है, और उनको तू तेरा समय आने के बाद छुड़ाता है प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम से तूने बात किया, अब्राहम को जो वायदा किया और वायदे के द्वारा उसको तूने धर्मी ठहराया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी हमको भी प्रभु जी हालेलुया
अभी व्यवस्था के अनुसार नहीं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसका सुसमाचार हम विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा हमको तो प्रभु जी वो वायदा हमको देना चाहता है, हमको तो आशीषित करना चाहता है, स्वर्गीय बातों को द्वारा से हमको आशीषित करना चाहता है। प्रभु जी ये बच्चे बातें प्रभु जी बच्चे लोगों को समझने के लिए तेरी पवित्र आत्मा सहायता करे। इस अनुभव में एक एक को खड़ा करने के लिए मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस प्रकार इन दिनों में तेरा नया सृष्टि बनकर प्रभु जी हालेलुया तेरे लिए तैयार होने के लिए एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर गौरव तुझे मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।